मैं ध्यान में कहाँ चला जाता हूँ। कई कई घंटे तक मुझे ये बोध नहीं होता मैं कहाँ गुम हो गया था। वहां कुछ भी नहीं है, अथाह शांति है। तन जो पीड़ा दे रहा था, और जब मैं वापस लौटता हूं तो तन तरोताजा होता है। मैं आनंद से किलकारियां मारता हूं, जोर जोर से चिल्लाता हूं और अपने तन को चिकोटियां काटता हूं। ये क्या हुआ है? आप बता सकते हैं? क्योंकि आपके वीडियो सुन सुन के मैं पागल हुआ जा रहा हूं। कोई तो है जो सब कुछ बताने की हिम्मत जुटा रहा है। नहीं, हिम्मत नहीं जुटा रहा हूं, मैं आपके बीच से खड़ा हुआ हूं। मैं भी अपने गुरुदेव से यही सवाल करता था, और उत्तर होते हुए भी वो मेरे मुंह में उंगली डालने को बोलते थे। मुंह में उंगली डाल लो, दांत से दबा लो जोर से, और एक कोने में बैठ जाओ। आज से 40 सालों से ये सुनता आ रहा हूं। इस सवाल का जवाब मुझे उन्होंने कभी नहीं दिया। हां, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश इसलिए करूंगा, कौतूहल जगता है। अरे कोई तो बताए। वो ब्रह्मा जी, यदि उपनिषद पढ़े हैं तो उपनिषद पढ़ के जरा पुनः मनन करें, जिसके अंदर महाराज विरोचन और इंद्र अपने पिता ब्रह्मा जी से ये पूछने गए हैं कि सत्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं ध्यान में कहां चला जाता हूं। ये सारे उत्तर उस उपनिषद के अंदर भरे पड़े हैं, और ब्रह्मा जी उत्तर नहीं देते, हर सवाल के जवाब में हूं कर देते हैं। इंद्र जो कि बार बार पलटते हैं, पिताजी मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, तन नहीं हूं, फिर भी मैं हूं। मैं उस बेहोशी की अवस्था में कहां चला जाता हूं। ये उत्तर आपके ध्यान में आते हैं। ध्यान, जिनको ध्यान घटित होता है, ध्यान घटने के बाद ही आप ये समझ सकते हैं कि मैं हूं। नींद में भी आपको ये जवाब तो मिल ही जाता है, मैं हूं। मृत्यु में भी नींद, मृत्यु, ध्यान, ये पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और इतना पता चल जाए कि ये मैं, जिसको आप मैं करते हैं, ये बोतल जो उठा लाए हैं दारू की, ये दारू की बोतल ही है। थोड़ा सा मैं खाना इस मधुशाला के अंदर उठते ही हर कोई मैं करता है। मैं त्यागीपुरी। भाई मैं त्यागीपुरी नहीं हूं। ये नशा हो गया है, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं। क्यों? जाग गया हूं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। आप भी जब जाग जाते हैं तो ऐसे ही सवालों की झड़ी लगा देते हैं, मैं कहां चला जाता हूं, इतनी देर में कहां रहता हूं। ये समय सिर्फ हमने घड़ियां बना ली हैं। यदि घड़ियां आप हटा दें तो आपको कोई कौतूहल नहीं होगा। आपको घड़ी की याद आ जाती है, कोई दूसरा बता देता 3 घंटे हो गए, अरे 24 घंटे हो गए, 8 दिन से आप समाधि में दबे पड़े हैं, कहां गए थे। ये चमत्कारों से ऊपर उठे। ये होता है टाइमलेसनेस। ध्यान में यही तो होता है। और वो आपका ही स्वरूप है, जहां आप हीरो से जीरो हो जाते हैं। जीरो से हीरो, हीरो से जीरो, आप नित्य होते हैं। हमारा नित्य जन्म होता है। प्रति क्षण जब हम होश में आ जाते हैं तो लगता है हम जिंदा हैं, हम जिंदा हो गए हैं। नहीं, इतना ही पता चलता है कि जिसको आप जिंदापना कहते हैं, जो आपके अपने हैं, चाहे वो वस्तुएं हैं या दुनियादारी है, ये आपको आभास होने लग जाता है। मैं किसी का स्वामी हूं, कोई मेरा अपना है, कोई मेरी अपनी है। इससे बड़ा झूठ और कुछ भी नहीं है। ये झूठ, ये झूठ टूटता है, और टूटता ही तब है जब आपको उस
अवस्था से एक बार परिचय हो जाता है कि यस, मेरा होना ज्यों सूर्य का उदय होना। ये उदय और अस्त की कहानी, आपका अहम, आपका ईगो उस एनर्जी से आकार लेता है, उस ऊर्जा से आकार लेता है। मैं उसी ऊर्जा को बार बार शक्ति कहता हूं, मां कहता हूं। कोई सपूत गर्भ से बाहर निकल के खड़ा हो जाता है, मां अब मुझे पैदा कर दो। समझ ना आने वाले सवाल भी समझ आने लग जाते हैं। फिर समझाएं किसको? ये समझ आता है। कोई समझ के ही बोलता है, मैं जान के बोल रहा हूं। जब जब वो जान जाता है तो दूसरे की बातों पे उसको यकीन नहीं आता। क्यों करे यकीन? उसके पास जवाब है, और यही जवाब आपको उस तपस्या और ध्यान में प्राप्त होते हैं। कारण क्या है? जब आप तपाते हैं इस तन को उस ध्यान की आग से, ये अग्नि विद्या उस अग्नि को प्रदीप्त करती है, जलाती है। और जब ये तन और मन मिलकर के मंथन करते हैं तो याद रखें, इसी तन के अंदर गीता की वाणी, हे अर्जुन, मैं धरती पे अवतार लेता हूं। कौन सी धरती पे? जब आप इसको बेवजह मारना शुरू करते हैं, भक्ति भाव से, उस प्रेम से सराबोर होकर के रोना पीटना शुरू करते हैं, एक अवस्था आने पे आपके तन के अंदर कुछ होता है, उसका अवतार होता है। मैं लुढ़क जाता हूं स्वामी जी ध्यान करते करते, कभी आगे को कभी पीछे को। और जब मैं साधने की कोशिश करता हूं तो मेरा तन चारों तरफ गोल गोल घूमता है। मुझे बहुत मजा आता है। मैं खाना ना भी चाहूं तो मुझे पकड़ पकड़ के खिलाया जाता है। मेरे सारे काम ऑटोमेटिक हो गए हैं। ये मैं अकेला नहीं, स्वामी राम तीर्थ जैसे बेबाकी से बोलने लग गए थे, वो कन्हैया मेरा सब कुछ करता है। अपने गुरुदेव को चिट्ठी लिखते हैं। मैं भी अपने गुरुदेव को चिट्ठियां लिखा करता था। वो चिट्ठियों के उपहार मुझे आते थे। बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। निसंदेह ऐसा होता है। वो आपका साथी वो ध्यान में अवतरित हो जाता है, वो आपके साथ हो जाता है। आप उसको फिर अलग कर नहीं सकते। किसी भी सम और विषम परिस्थिति में वो आपका साथ देता है, आपको कभी अकेला ना छोड़ने की स्थिति। तब आप कह सकते हैं कोई मेरे साथ है, मेरा साथी है, मेरा सारथी है। ध्यान में ये उपलब्धि है। ध्यान ही सारथी है। वो ध्यान से उपजा हुआ अवतार आपका ही सुपर मैं है। इतना समझ में आ जाए, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल से गुजर के पा जाते हैं, धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं जिनको ये सब हुआ है।